जो मैं किया वो मेरा बच्चा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मेरा ये सिद्धांत है गुरुजी। आपके पिता के सिद्धांत पे आप चल रहे हो क्या? हाँ बिल्कुल चल रहे हैं गुरुजी। मेरा पिताजी दारू पीते हैं तो मैं पीता हूँ। संस्कार हम उससे बड़े हैं इसके। जो दोस्त आपको शराब पिला रहे हैं, पिलाते नहीं है गुरुजी। हाँ। कोई भी किसी को नहीं पिलाता। जिंदगी में कोई किसी को कुछ नहीं किया है। फिर वो अपने कर्म से बलवान होते हैं। बड़े लोगों के संगत में पीते हो तो बड़े बातें करते हैं, वो आपको बड़े बनाएंगे। तो शराब पीना आपके हिसाब से सही है गलत है? मेरे हिसाब से गुरुजी शराब पीना सही है। सब लोग ध्यान से सुनो, शराबी उपदेश कर रहा कि शराब पीना सही है। इससे ज्यादा और क्या उम्मीद कर सकते हैं आपसे? राधे कृष्णा की कसम खाता हूँ हाँ। कि मैं आज के बाद हाथ नहीं लगाऊंगा। इसकी वजह से मैंने ये जाप लिया है। क्या बोला तू? फिर से अब शराब नहीं पियोगे? नहीं शराब फिर आप पीऊंगा, सही ना है। ही कुछ करूंगा। रुको जरा, सबर करो। जो जो मेरे दोस्त यार गंदे लोग थे, मैं उनको भी सलाह दूंगा कि दारू नहीं पीना है। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। 3 साल से भी लड़ाई चल रही है हमारी दोनों की। तो अब ना लड़ना। नहीं पी करके फिर मना लेते हैं ना सुबह सुबह गुरुजी। सुबह सुबह मान जाती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी। सिस्टम पार देंगे, सिस्टम। आप अपनी पत्नी को प्रेम करते हो कि नहीं? बहुत ज्यादा, पूछ लीजिए। करते हैं। जान से भी ज्यादा करते हैं गुरुजी। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। पत्नी को सवेरे मना लेते हो? हाँ सुबह मान जाती है गुरुजी। कभी पायल ला के दे दिया, कभी साड़ी खरीदवा दिया गुरुजी। मान जाती है, वो तो अपनी हाथ की है। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अब मैं धीरे धीरे समझूंगा कि जब दारू छोड़ने के बाद कि दारू बढ़िया था या बीबी बढ़िया थी। यदि जो बीबी बढ़िया निकली तो मैं दारू छोड़ दूंगा, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। और दारू बढ़िया निकली तो आपने दारू तो पकड़ प्रतिज्ञा लूंगा। कर ली, आपने तो बोल दिया छोड़ दूंगा। क्या छोड़ दिया? नहीं, मैं अभी पहले 1 महीना प्रतिज्ञा करूंगा। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल। मेरे को अभी बीबी, तो आपने बोला मैं दारू नहीं पीऊंगा, अब 1 महीने पे आ गए। मेरी बात सुनेंगे तब ना गुरुजी। हाँ, सुनाओ। ऐसे नहीं बोल सकते ना सुनाओ गुरुजी। गुरुजी, सुनाओ। बता रहा हूँ गुरुजी। कसम खाना और निभाना बहुत बड़ी चीज तो होती आपकी है। प्रतिज्ञा क्या है बताइए? दारू और बीबी दोनों का मैं तुलना करूंगा 1 महीने तक। मैं कसम खा के बोलता हूँ कि छोड़ देना है आज से दारू 1 महीने तक, ठीक है? उसके बाद मैं देख लूंगा कि बीबी बढ़िया है तो बीबी को पकड़ लूंगा, और दारू बढ़िया लगेगा तो दारू को पकड़ लूंगा गुरुजी। कसम, क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। मैं 1 महीने, अगले महीने इसी दिन फिर आऊंगा गुरुजी। मैं आपको जरूर बताऊंगा कि ये दिक्कत हुआ और ये बात है, तब मैं दारू पकड़ रहा हूँ। तो आप मेरे से पहले मिलना फिर पकड़ना। हाँ वो बोल करके जा रहा हूँ ना गुरुजी, क्योंकि दारू जब पकड़ूंगा तो आप मुझे फिर सलाह देना गुरुजी कि ये सही किया या गलत किया। बेटा आप देखो, 1 महीने में आप अपने पति के बिल्कुल दिल को मन को जीत लो। गुरुजी ये बदतमीजी से बात करती है गुरुजी, सही तरीके से बात नहीं करती गुरुजी। अरे देवा, ये साड़ी पहनना पसंद है क्योंकि देश की नारी अच्छी लगती है। हाँ। ये क्या न्यू डिजाइन का पहन के घूमना हो, यही सब टेंशन देख करके मैं दारू पीता हूँ। ये गड़बड़ है बाबा। अच्छा ये कपड़े वैसे पहनती हैं तो आप टेंशन में आ जाते हैं? हाँ गुरुजी, क्यों? काम हम सब करती है गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। अब आपको ना थोड़ा इनसे मीठा बोलना है, प्यार से रहना, पति का दिल जीतो। इन्हें भी बोलिए गाली ना दे के बदतमीजी ये भी करती है गुरुजी तो मैं भी करता हूँ गुरुजी। तो आप भी ना करना बेटा। आप कितने साल की हो? मैं 20 साल की हूँ। तो आपका ब्याह 4 साल पहले हुआ था। अरे लड़की भी है एक। तो आप इतनी जल्दी ब्याह क्यों कर लिए? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। क्योंकि लड़के बिगड़ जाते हैं, लड़कियां भी बिगड़ जाती है। आज के मॉडल में सही जमाने में और सही टाइम से शादी हो जाए ताकि लोग नहीं बिगड़ सकते, क्योंकि ये मेरे गले में टंग गई ना। लेकिन अब आप शराब पियोगे तो उसकी जिंदगी तो बर्बाद। शराब नहीं पियेंगे गुरुजी, और जिंदगी इसको बर्बाद होने के लिए मैंने शादी नहीं करी गुरुजी, ऐसी बात नहीं है। आपको नहीं पता लगता है कि शादी बहुत अच्छी चीज होती है। अच्छा हाँ, वो सन्यासी बाबा से पूछिए जो मंदिर में रहते हैं।
बूढ़े से थे, पूजा वगैरह करते हैं, उनके बीवी बच्चे है नहीं तो कुछ करते ही ना है, बेचारे पड़े हुए रहते हैं, सर्दी बुखार कुछ भी हो उसको कोई देखने वाला नहीं आता। जय हो महाराज। फिर मैं इसको रखने के लिए शादी किया हूँ, जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो 2 रोटी तो बना के देगी ना गुरुजी। सही पकड़े हैं। बोलते हैं ना गुरुजी कि राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कोढ़ी। तो आप अंधे तो नहीं हो? मतलब मेरा परिभाषा आपने नहीं समझे। आप समझाओ ना। जैसे मैं खच्चर हूँ तो ये भी खच्चर है। हाँ, हाँ अच्छा जी। सिर्फ दारू ही नहीं पीते, सिगरेट भी पीते हैं, गांजा भी पीते हैं, बियर भी पीते हैं। गुरुजी मैं मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, लेकिन सिगरेट नहीं छूटने की गुरुजी। बाकी दारू की मैंने बात किया ना आपसे गुरुजी, जिंदगी में एक नशा करना है बस। और गांजा? गांजा नहीं पीता, माँ की कसम गुरुजी, गांजा नहीं पीता, मैं झूठ नहीं बोलता। बड़े बड़े डॉक्टर को मैंने देखा है सिगरेट पीते हुए गुरुजी। लेकिन बेटा ये बताओ, सिगरेट पीना सही है गलत है? नहीं गुरुजी, मेरे नजर से तो गलत है, लेकिन थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाता है गुरुजी। गुरुजी एक बात बताएं हम आपको? हाँ, वो बताओ। देखो आप मुझसे एक वादा करो, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है? ठीक है। मैं दारू छोड़ दूंगा पक्का, मैं ठीक। लेकिन गुरुजी सिगरेट के लिए मत बोलना। मगर क्यों? क्यों? क्योंकि गुरुजी एक का एक सहारा होता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है। धुआं भीतर जाकर किडनी लीवर को बिगाड़ेगा, डैमेज करेगा। वो तो धुआं, जब धुआं जलता है गुरुजी, गौशाला में हम इतना धुआं जलाते हैं तो मेरे नाक के अंदर नहीं जाता क्या? अरे तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है कि भजिया है? हाँ। कोई अंदर थोड़ी खींचता है, सिगरेट तो अंदर खींचती है। तो इसमें ऐसा करेंगे गुरुजी, सिगरेट फूक लेंगे और अंदर नहीं गटकेंगे, बाहर फेंक देंगे, है ना? चलो एक काम करो, पहले अभी दारू छोड़ो, फिर सिगरेट की बात अगली बार में करेंगे। जी गुरुजी, थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे। महाराज जी हम आजमगढ़ के रहने वाले हैं, हमारा नाम संत प्रसाद भट्ट उर्फ गुड्डू है। इतना बड़ा नाम? जी सर। संत पुराण भट्ट उर्फ गुट्टू जी। तो आपकी पत्नी इतना बड़ा नाम याद रख लेती है? तो आपको गुड्डू गुड्डू कह के बुलाती होंगी? नहीं सर। राज राज राज। और आप क्या बोलते हो? रानी। रानी। राजा की रानी। राजा को रानी से प्यार हो गया, गाना सुन के नाम लग लिया आप लोगों ने। मैं आपसे एक भीख मांगने आया हूँ। भीख काय को बताइए? नहीं, हम तो आपके दास हैं, बताओ। मैं एक धोती कुर्ता पहनना चाहता हूँ, तो पहले आपके बदन का वस्त्र को धोती कुर्ता चाहिए मुझे। ये गड़बड़ है बाबा। ठीक है, तो वस्त्र आप पहन लीजिए ना। नहीं, आपका शरीर का प्रसाद चाहिए मुझे। तो मैं अभी पूरे वस्त्र कैसे उतारूं? फिर आप हमारा गमछा ले लीजिए, आप अपना गमछा दे देना। ले आओ, ले आओ, आपका गमछा ले आओ। और सर जी एक बात बताइए, आप हैं कौन? आपके दास? नहीं, हमारे दास नहीं है ना, भगवान के दास हैं। आप खुद भगवान हैं। ये दास भी आप सबके चरण धूली ही है। मेरा ये मैं भगवान का वो मेरा रूप। आप क्या? भगवान। भगवान? हाँ जी। नाम भगवान एक, नाम अनेक। कृष्ण भी और मतलब भगवान ने तो स्वर्ग ही मांगा था, मैं अपने स्वर्ग आया हूँ। तो वृंदावन तो बैकुंठ है, ये सही है। और जया किशोरी जी जो आ गई, उनके मतलब उनके साथ मुझे काम करना है। कुछ काम धाम करते हो? नहीं सर, नहीं, वो महाराज जी मतलब राधा भी मेरे पास है। राधा? कृष्ण भगवान भी मैं हूँ। आप कृष्ण भगवान हो? यस। जय हो श्री कृष्ण भगवान की। तुम्हारी यशोदा मैया कहाँ है? घर पर है माँ जी। सेवा करते हो मैया की? सब कुछ करते हैं। पाँव दबाते हो माँ के? बिल्कुल, माँ तो सबसे बड़ी भगवान है। हाँ। पिताजी हैं आपके नंद बाबा? हैं जी। सेवा करते हो? हाँ जी। अच्छा। और पढ़ाई लिखाई किए हो कुछ? 12 तक करिए। 13 भी पढ़ लेते, इतना ही 14 भी पढ़ लेते, 12 तक पढ़े बस।
अभी पढ़ो, तुम्हारे पढ़ने के टाइम है, अभी पढ़ो लिखो। 31 मई को भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। अरे सब हो जाएगा, पहले ये बताओ कुछ कमा धमा के माँ बाप को देते हो, शादी हो गई? समझ नहीं रहे महाराज, मुझे तो स्वर्ग में आना, मैं तो स्वर्ग आया हूँ अपने। हमसे क्या चाहते हैं ये बताओ? मैं तो आपसे सहायता चाहता हूँ महाराज जी। भगवान को थोड़ी किसी की सहायता की जरूरत है। भ्रष्टाचार इतना हो रहा है कि धर्म मतलब रो रहा है और पाप हंस रहा है, तो उसका वो करना आगे। जब तुम ही कृष्ण बन जाओगे तो पाप हंसेगा ही। सबको भगवान बनना है, भक्त किसी को नहीं बनना। सबको भगवान बनना, अपनिच भगवान है। भक्त कोई नहीं बन रहा है आजकल, भगवान से नीचे तो कोई बात ही नहीं कर रहा है आजकल, सब भगवान है। चलो भगवान की जय। क्या समस्या है? घर वाली पहल एक तो तलाक दे के चली गई थी जी, बच्चे हुए? बच्चा फिर दूसरी आ गई जी। तलाक दे के काहे चली गई? गुरुजी अपने आप ही चली गई दूसरे के साथ। हाँ, तो कितनी उम्र में भाग गई? वो कम से कम 8-9 साल हो लिए जी। अरे जब भागी तब उनकी उम्र क्या थी? उनकी उम्र ऐसी होगी जी 30-35 साल की जी। और आपकी क्या है? मेरी भी 40 साल की होगी जी। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। फिर दूसरी आ गई जी, उस पर 3 लड़की होगी जी। आप लोग यही अदला बदली करते रहते हो, जाओ फिर आओ, जाओ फिर आओ। भाई आपकी कोई और ले गया जी? आप किसकी ले आए? नहीं जी, वो तो कुंवारी थी जी। आप नहीं लाए हो? हाँ जी। अच्छा, तो कुंवारी लड़की का काहे जीवन खराब कर दिया तुमने? नहीं जी, वो तो गुजर गई जी। कौन? वही जोन सी आई तब थी। कुंवारी को लाओगे, तुम बुढ़े हो तो गुजर ही जाएगी। 3 बच्ची हो गई थी जी, वह जप्पे में मर गई थी जी। अच्छे से रखते, प्यार से रखते तो ना मरती? प्यार थी तो रखे थे जी। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। आपकी पहली पत्नी भाग गई जी, दूसरी पत्नी मर गई जी। प्रश्न क्या है ये बताओ? प्रश्न ये है जी, अब क्या करे जी, मैं जरा सी बच्ची है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। तो उनको पढ़ाओ लिखाओ, अब ना करना शादी जी। और करोगे? नहीं जी, उनके बारे में तो सोचना पड़ेगा कुछ जी। तो अब आप क्या चाह रहे हो? तीसरी लाना? उन्हें पाल लेना तो चाहिए जी कोई। मतलब तुम तीसरी की तैयारी कर चुके हो हैं? जी। शाबाश। तो पहली थी ना, उसको ही ले आओ वापस। वह जाती क्यों जो आती तो वह बात तो सही है। तो यहाँ ढूंढने आए हो? भगवान के दरबार में कसर है जी किसी चीज की? नु बताओ। वो आप जब भजन वो गाते हैं ना कि इस प्रभु को हाथ सिर पर हो तो मौत भी नहीं मारती, तो मेरे रोंगड़े खटे हो जाते हैं, लगता जैसे आप में कृष्ण उतार आए हो। एक तरफ जनसंख्या बढ़ रही, उसके बारे में भी आप बता रहे कि मतलब तो बच्चे कम पैदा करो, मतलब प्रलय का समय आने वाला है। शादी करके कितने बच्चे पैदा करोगे? मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं तो लोगों को बताता हूँ कि शादी बिल्कुल जरूरी है। क्यों करे, क्या जरूरी है शादी की? मतलब आप शादी नहीं करोगे? नहीं गुरुजी। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। जरूरी नहीं समझता, क्यों करे शादी, क्या फायदा है शादी से? कोई फायदा नहीं, मुझे समझ में आता नहीं क्यों करे इंसान शादी, क्या फायदा? आपके माँ बाप ने की तो आप आ गए, ये फायदा हुआ? तो मैच कौन सा करोगे तो कोई और आएगा, ये फायदा? नहीं, इस दुनिया में आकर मैं कौन सा खुश हूँ? आप खुश है इस दुनिया में? जहाँ देखो सब है, जगह अत्याचार अन्याय हो रहा है, कौन रहना चाहेगा ऐसी दुनिया में? क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। लेकिन आपने उसे साबित कर दिया कि आप जो मतलब कर सकते हैं, आप भी वो बन सकते हैं। तो देख कर यही आना चाहिए कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है इंसान। सही है, खुश रहो बेटा, बहुत बहुत बढ़िया। नया है, यूज किया तो नहीं? राधे राधे। मोगैम्बो खुश हुआ। मोगैम्बो
खुश हुआ। आपके चरणों में हम मुंबई से हैं, उमेश कुमार चौरसिया जी। चरणों में चरण स्पर्श, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे। वृंदावन में आए सभी चरणों में जय श्री कृष्ण, जय मनाए। वृंदावन में आए सभी चरणों में। हम लोग किसकी पूजा करें जो सर्वश्रेष्ठ हो? गुड क्वेश्चन। 5 उंगलियां हैं पर किसमें है? आपके एक ही हाथ में तो है, इसलिए राम भी अब श्रेष्ठ हैं, कृष्ण भी, क्योंकि राम कृष्ण 2 हैं ही नहीं। सही बात है, सही बात। क्या समझ में आया बताओ? रामकृष्ण एक है ही नहीं। एक है ही नहीं, एक है ही है। अरे आप बोले ना एक ही है। हाँ तो ऐसा बोलो, एक ही है। एक ही है। समझा कुछ रहे, तुम समझ कुछ रहे हो। तो आप कितने हो? एक। आपका बेटा है? लड़की है तीनों। लड़की क्या बोलती है आपको? पापा। और आपकी पत्नी क्या बोलती है? वही सिखा के पापा बोलती है। सिस्टम पार देंगे। सिखा के पापा? हाँ। मतलब उसके भी पापा ही हो आप? और क्या। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो भगवान एक होके अनेक नाम अनेक रूपों से क्यों नहीं जाने जा सकते? जैसे कि राधे वह राधे। एक परमात्मा के समझ में आई? नहीं आ गई बात। ठीक है, रुको जरा, सबर करो। क्या समझ में आई? ईश्वर एक है, किसकी भी पूजा कर सकते हो। हाँ। आपके चरणों में जय श्री कृष्ण, जय श्री जय श्री कृष्ण, जय श्री श्रीमन नारायण ने। हाँ जय श्रीमन नारायण। सही है। वृंदावन पे आके मैंने काफी जगह देखा कि लोग बिना सोचे समझे कहीं भी कूड़ा कचरा फेंक देते हैं। ठीक है। मेरा मानना ये है कि धरती माता हमारी माता है। कूड़ा करकट ना फेंकें, फिर कहाँ फेंकें बता दो, स्थान तो हम बता देंगे सबको कि वहाँ फेंको। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। के पास हम पर्स वगैरह लेके चलते हैं या एक थैली लेके चलते सही हैं। है, सही। मतलब जो माताएं पर्स टांगती हैं सारा कचरा उसके अंदर रखें। हैं? वैसे तो कोई गलत बात नहीं, अगर सही कचरा है, डाले तो। वो एक प्रकार का डस्टबिन ही तो है। बिल्कुल सही है, सही है, सही है। तो चलो हम आपकी बात सब तक पहुंचाएंगे। प्लीज पहुंचा दीजिए, अभी कह दीजिए आप। कह दिया हमने, सब सुन लिया। जैसे कोई लेडीज प्रेगनेंसी में हो तो क्या वो गंगा जी जमुना जी स्नान कर सकती है कि नहीं? आराम से संभल करके करे तो कर सकती है। अच्छा, मतलब आप बताइए, मतलब कर सकती है कि नहीं? बता तो हम ही तो बता रहे हैं कि कर सकती है, वही हमारा भूत थोड़ी बता रहा है। अच्छा। कोई बोल रहा था कि गंगा जी जमुना जी में स्नान नहीं किया जाता। कौन बोल रहा था ऐसा? जी मेरे यहाँ बोल रहा था, कानपुर साइड में। कौन पड़ोसी था? जी जी। इस तरफ वाला, किस तरफ वाला? को मिर्ची का धुआं देने की बहुत जरूरत है। राधे राधे गुरु। उल्टा लटका के जो ऐसी अफवाह फैला है।